नाइट शिफ्ट में काम करने वाले अफराद को किन मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि वो तो नेचर के खिलाफ चल रहे होते हैं। वजीहा बताइएगा। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वालेकुम मच फॉर अस्सलाम। हैविंग मी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नाइट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो डेफ़िनेटली हमने अपने साइकिल को ही ख़राब कर दिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और आप ये नोट करें कि जब जो लोग दिन में काम करते हैं, वो रात में आराम करना तो बड़ा वो अच्छा फ़र्ज़ समझते हैं, लेकिन जब वो दिन में आराम करते हैं, बेशक नाइट शिफ्ट करके आएँ, एक गिल्ट फैक्टर आ रहा होता है। हम्म। और डेफ़िनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप मैरिड हैं, तो बच्चे हैं घर में या चहल-पहल है घर में, तो वो ऑटोमैटिकली आपके सेंसरी इश्यूज़ भी ट्रिगर हो रहे होते हैं, क्योंकि आवाज़ें जा रही हैं आपको, ठीक है, लाइट सेंसिटिविटी होती है, कुछ लोगों को हेडेक की, माइग्रेन की कंप्लेंट्स होती हैं, राइट? सो पहली तो ये चीज़ आ गई कि एक तो गिल्ट फैक्टर भी आ गया, ठीक है? दूसरा ये कि गेस्ट आ रहे हैं या काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक चहलकदमी का माहौल होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो रात की नींद है, उसके जो उसके इम्पैक्ट है, उसके तो डेफ़िनेटली उसके फ़वाइद की जितनी बात करें, चाहे गूगल की बात करें, चाहे रिसर्च की बात करें, चाहे प्रोफ़ेशनल्स की बात करें, उसपे तो कोई दो राय है ही नहीं। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी मेमोरी इफ़ेक्ट होती है, हाँ जी। आपके मूड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, उनके मूड में वाज़ह फ़र्क होता है। आपको बिल्कुल लग रहा होता क्रैंकी है ना, हो मैं जाते पता हैं। नहीं कितनी उम्र गुज़ार ली है। क्रैंकी हो जाते हैं और आपको उनके चेहरे से ही ना वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आना शुरू हो जाती है, उनके चेहरे पे वो एग्जैक्टली रौनक नहीं रहती है, लेकिन डॉक्टर वज़ीहा, वो अब चमक नहीं। रोज़गार कमाना भी ज़रूरी मजबूरी होता है। है। हालात कई दफ़ा ऐसे होते हैं, इंसान को मजबूरी के तहत भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। तो जब मजबूरी बन जाए, जब ज़रूरी बन जाए, तो फिर क्या करना चाहिए कि आपकी सेहत भी ठीक रहे? अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ है हम बॉडी के ऊपर बात करेंगे। हुँ, जो लोग नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं ना, वैसे तो ये उनके लिए भी जो नाइट शिफ्ट्स नहीं कर रहे, बट उनको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के हवाले से, अपनी डाइट के हवाले से, हुँ, हाइड्रेशन के हवाले से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डेफ़िनेटली आप पैसा कमाना है तो आपको चीज़ों को मैनेज करना है, लेकिन अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करना है ना। ठीक क्योंकि है। देखिए, एक चीज़ हम माइंड में रखते हैं, जब हम पैसे को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं ना, हेल्थ को भी हमें उस लेवल पे रखना होता है, क्योंकि पैसा हमारी नीड है, लेकिन हेल्थ भी हमारी नीड है, राइट? सो आपने अपनी डाइट को मेंटेन रखना है, आपने नोट करना है आपके अंदर जो चेंजिंग्स आ रहे हैं, नाइट शिफ्ट से जब चेंजिंग्स आते हैं ना, आपने इनको चेक एंड बैलेंस रखना है। फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बड़ा अच्छा वो रिपोर्ट किया कि मैं एक्सरसाइज को मेंटेन रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आवर्स को इस तरह कंप्लीट कर लूँ कि जैसे ही काम खत्म हुआ तो मैं सो के, ये नहीं कि पूरा दिन सोता रहूं। एक तो सही। लोगों को अपनी साइकिल मेंटेन करना होता है, उनको लगता है कि अगर हमने 6 बजे तक काम किया, उसके बाद स्क्रॉलिंग कर ली, क्योंकि अब तो ना रात गुजर गई है, अब तो नींद का टाइम गुजर गया है, स्क्रॉलिंग की, और फिर अगले दिन 8-9 बजे 12 बजे वो सोते हैं, जिसकी वजह से वो डबल इम्पैक्ट, मतलब एक तो चले मजबूरी है ना, दूसरा फिर वो बाय चॉइस कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी हैबिट्स को मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। नाइट शिफ्ट वालों को मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ना ड्रेन करना शुरू हो जाती है। फिर ये कंप्लेन करते हैं कि नाइट शिफ्ट है, बट एक्चुअली नाइट शिफ्ट के साथ आपकी अपनी हैबिट का जो साइकिल है, हुँ, वो भी बहुत काउंट हो रहा होता है। अच्छा वजीहा, अगर ऐसा हो कि आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे मीडिया के इदारों में भी बहुत सारे लोग अपने करियर के आगाज में, हम लोगों ने भी किया, हाँ नाइट जी, शिफ्ट करनी करनी पड़ती पड़ती है है। हमें, और ज़रूरी भी होती है कि आप वहाँ पर सीखते हैं नाइट में। अब उस सूरत में अगर आप नाइट शिफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हैं तो आप में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 महीना कर रहे हैं और 1 महीना डे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका मूड जो है वो इतना स्विंग नहीं होता, आप इतने क्रैंकी नहीं होते। तो ऐसी सूरत में क्या ये करना चाहिए कि कुछ अरसा अगर आपने नाइट शिफ्ट कर ली है, तो फिर उसके बाद डे में आपकी शिफ्ट होनी चाहिए? अच्छा, पहली चीज़ है कि जो मीडिया की आपने बात की ना, हमने ये भी देखा है कि बहुत प्रेशर होता है, बहुत काम का स्ट्रेस होता है। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग माइक के सामने ही, कैमरे के सामने ही माइक पकड़े हुए बेहोश हो गए हैं, हुँ। क्योंकि वो उस चीज़ पे इतना अवेयर ही नहीं है कि उनका ब्रेन कितना क्रोनिक फटीग सिंड्रोम भी है, इस तरह की चीज़ें उनकी बॉडी ले रही है, राइट? तो पहली हुँ। चीज़ ये है कि आप इग्नोर नहीं करें अपनी बॉडी को। आप ये सही। नहीं समझें कि अगर मैंने 1 महीने नाइट शिफ्ट की है, हुँ। दूसरे महीने या 6 महीने नाइट शिफ्ट है, अगले 6 महीने नहीं है, तो इट्स फाइन। वो 6 महीने का आपने जो प्रोसेस है ना, उसको माइंड में रखना है कि यू नीड स्पेशल अटेंशन, राइट? हुँ। आपकी बॉडी को 6 महीने की स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक साइकिल उसका ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, टू बी वेरी अगर आप ऑनेस्ट। नाइट शिफ्ट कर रहे हैं और आप मैंने जो दिन में अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, तो क्या उससे कोई नहीं, चेंजेस अगर होंगे? मिक्स चल रहा है, हाँ, अगर मिक्स चल रहा है ना, अगर कभी आपकी नाइट शिफ्ट होती है, कभी आपकी डे शिफ्ट होती है, ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, बेशक 6 मंथ्स के गैप के हुँ। साथ ही हो। हुँ। शुरू अच्छा, में तो ज़्यादा वज़ीहा होता है, ये बाद बताइएगा में। कि अब ज़ाहिर है रात आप सारी जाग गए अगर, और दिन में सोना है, तो दिन में फिर वैसी नींद नहीं आती, वैसी डीप स्लीप नहीं होती जिस तरह की रात में आती है। तो कोई डाइट किस तरह की करनी चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि आप एक अच्छी नींद भी ले सकें?
ज्यादातर ना बिंज ईटिंग मैंने देखी है, जो रात को जागते हैं ना लोग, जो नाइट शिफ्ट में, वो बहुत बिंज ईटिंग करते हैं, अनहेल्दी फूड आइटम्स लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि फूड डाइजेस्ट भी नहीं होता है रात के टाइम पे, चाहे बेशक आप वर्क कर रहे हो, आपकी बॉडी उस तरह नहीं ले रही होती है, फिर सोने के प्रोसेस से पहले बिल्कुल ही नहीं। तो लाइट जो है ना, आप जब नाइट शिफ्ट करें आप लाइट फूड रखें, आप वेजिटेबल्स को रखें या आप ऐसे फूड रखें जो आप डाइजेस्ट कर सकें, और मील का टाइम रखें। ज्यादातर क्लाइंट्स बिंज ईटिंग के आ रहे होते हैं, इम्पल्सिव हाइपर एक्टिव आ रहे होते हैं, क्योंकि अब उनकी बॉडी का साइकिल भी नहीं बना ना, एक तो स्लीप साइकिल नहीं बना और जो खाने का साइकिल है, फूड का साइकिल है, वो भी नहीं बना है। तो ज्यादातर देखिए, अब जब आपको पता है आपको एक काम करना है, ठीक है, तो उस काम के साथ फिर आपको मैनेज करना है। ज्यादातर ना, मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं एक चीज यहाँ शेयर करूंगी, ज्यादातर लोग अपने आप को स्टक फील करते हैं। अब वो कहते हैं कि अब ये लाइफ है, अब ऐसी रहेगी। ऐसे ही है। तो अब वो ये नहीं देखते कि अगर लाइफ हमें ये दे रही है, वो लेमन दे रही है, तो मैं लेमनेड कैसे बना, क्योंकि हाँ जी। सोशल लाइफ भी तो बिल्कुल खत्म हो जाती है ना नाइट शिफ्ट वालों की। अगर वो डॉक्टर्स हैं, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपकी सोशल लाइफ तो तकरीबन खत्म हो जाती है। अच्छा, ऐसे में घर वाले कैसे मुतासिर होते हैं? सोशल लाइफ खत्म हो गई, मुतासिर हो गए, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है, तो डेफिनेटली आप अवेलेबल नहीं है। आप बहुत सारी जो चीजें हैं, सोशल आपका सर्कल, घर फैमिली साइकिल सर्कल ही आपका कट होने लगता है। आप भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर जो पार्टनर्स हैं वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कितनी सारी चीजें होती हैं, हम शेयर ही नहीं कर पाते, कि थके हुए हैं तो ये ना हो कि सो रहे हैं। डिस्टर्ब हो जाए, बच्चों को हम कनेक्ट नहीं करा रहे होते, कि बच्चों को कहते हैं हम सोए हुए हैं। इन सारी चीजों में आपने देखें, अगेन मैं एक चीज मेंशन करूंगी कि आपको साइकिल को पूरा देखना है कि हमें मैनेज कैसे करना है, क्योंकि देखें बेशक नाइट शिफ्ट हो, आप जिंदगी की चीजों को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, 2-3 दिन की बात हो ना, जैसे अगर मीडिया का भी कोई इमरजेंसी में 2-3 प्रोग्राम्स करने हाँ हैं, तो जी। अगले दिन बंदा सो जाता है, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी जॉब का पार्ट है, जैसे जो लोग माइनिंग में होते हैं, इस फील्ड में होते हैं, माइनिंग की फील्ड में, वो 6-6 महीने जो है इस तरह के प्रोसेस में रहते हैं। जब वो ठीक। आते हैं तो वो सोते ही रहते हैं अपने घर आके, कि हमने रेस्ट करना है। तो इससे क्या होता है कि आपकी नीड खाने की और सोने की बस पूरी हो रही होती है। जी, अदरवाइज बिल्कुल अपना बाकी जो ख्याल आपकी करना बाकी चाहिए। needs और हैं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपना पूरा साइकिल जो है उसे मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर वदिया ज़फ़र, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और आई एम श्योर व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा इस सेगमेंट से।